एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा बहुत ही सिद्ध थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई थीं, क्योंकि कठिन तपस्या के बल पर उनका जीवन बहुत ही संयमित और नियमित था। वह रोज स्नान करते हर हर गंगे, हर हर गंगे। और उसके बाद वह जाकर अपने ध्यान में बैठ जाया करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह जंगल में सभी से बातें किया करते थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनसे बातें करते थे। वह बहुत ही सरल स्वभाव के थे। एक दिन एक चूहा उनके पास आया और वह उनकी सेवा करने लगा। वह कभी उनके सिर के पास आता, कभी पैर के पास आता और छोटे मोटे कीट पतंगों को खा जाया करता था। उन सन्यासी की आँख खुली तब उन्होंने देखा कि एक चूहा उनके पास बैठा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है नन्हे चूहे, तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर तुम कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। चूहा कहता है कि मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मुझे बिल्ली बहुत तंग करती है। क्या आप मुझे बिल्ली बना देंगे? तब वह साधु कहते हैं कि ठीक है। फिर वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम थोड़ी ही देर में बिल्ली बन जाओगे। और ऐसा ही होता है, वह थोड़ी ही देर में बिल्ली बन जाता है। अब चूहा बिल्ली बनकर बहुत ही खुश था और जंगल में इधर उधर भागने लगा और बहुत ही इतराने लगा। कुछ दिन तो वह बहुत खुश रहा, लेकिन एक दिन जंगल में उसे एक कुत्ता मिलता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। वह उस पर झपट पड़ता है। इससे बिल्ली बहुत गुस्सा होता है और डर भी जाता है। वह भागा भागा उन सन्यासी के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। सन्यासी कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तो वह कहता है कि बिल्ली से ठीक तो कुत्ता होता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुझे कुत्ता बना दो ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। तब साधु महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ी ही देर में कुत्ता बन जाओगे। और वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर ऐसा ही होता है, वह थोड़ी ही देर में कुत्ता बन जाता है। अब वह चूहा बहुत खुश था और जाकर जंगल में नाचने गाने लगता है और भों भों करने लगता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन वह अकेले जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। कुत्ते को देखकर लोमड़ी उसके पीछे जाने लगती है। कुत्ते को डर लगता है। उसे लगता है कहीं यह चालाक लोमड़ी उसे खा न जाए। फिर वह डरता हुआ उन्हीं महात्मा के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे आज एक लोमड़ी मिली थी जो कि मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे मारकर खा जाएगी। तब साधु महात्मा कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तब वह कहता है कि आप मुझे लोमड़ी बना दो ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। तब सन्यासी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसे जल्द ही लोमड़ी बना देते हैं। अब लोमड़ी बनकर वह चूहा बहुत खुश था। वह जंगल में इधर उधर नाचने लगता है और दौड़ने भागने लगता है। कुछ दिन तक वह बहुत खुश था और सबको अपना रंग रूप दिखाया करता था, लेकिन उसकी यह खुशी भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। एक दिन उसने शेर को देखा जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जबरदस्त था। उसे देखकर वह सोचता है कि अगर मैं इसके सामने पड़ा यह तो मुझे मारकर खा जाएगा। और वह बहुत डरता है और डरकर जंगल में भाग जाता है। वह डरता हुआ साधु महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत डर गया हूँ। मैंने आज जंगल में शेर को देखा। शेर कितना शक्तिशाली होता है। क्या आप मुझे शेर बना सकते हैं? पहले साधु महात्मा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अरे, इसकी तो इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही हैं। इसने जो भी कहा मैंने उसे वही रूप दे दिया। फिर वह सोचते हैं कि ठीक है, अगर यह कह रहा है तो चलो मैं इसकी बात मानता हूँ और इसे
शेर बना देता हूँ। फिर वह उसे शेर बना देते हैं। जल्दी ही उसका शरीर शेर का हो जाता है और वह शेर की तरह ही गुर्राने भी लगता है। वह अपने चूहे के दिन याद करता था और सोचता था कि मैं कितना महान बन चुका हूँ। जंगल में गर्जन करता हुआ शेर इधर उधर घूमने लगा। सभी जानवर उससे डरने लगे, परंतु जैसे ही उसने देखा कि साधु ही सबसे शक्तिशाली है, जिसने उसे चूहे से शेर बना दिया है, तो उसके मन में घमंड और कपट आ गया। उसने सोचा, अगर यह साधु रह गया तो एक दिन मेरी सारी सच्चाई सबको बता देगा। उसने साधु को मारने की योजना बनाई, लेकिन साधु तो साधु था, वह अंतर्यामी भी था, सबके मन की बात जान जाता था। उसको पता चल गया कि यह मुझे मारना चाहता है। वह मुस्कुराया और बोला, घमंडी मूर्ख, तू बाहर से चाहे जितना भी बड़ा जानवर क्यों न बन जाए, लेकिन अंदर से तो तू डरपोक चूहा ही है। शेर बनते ही तू अपनी औकात भूल गया। तू मुझे ही मारने की सोच रहा है। रुक रुक तुझे बताता हूँ। यह कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और उसे फिर से चूहा बना दिया। चूहा साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मुझे फिर से कुछ अच्छा बना दो, लेकिन चूहा मत बनाओ। मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, आप मुझे गधा ही बना दो, लेकिन चूहा नहीं रहूँगा मैं। तब साधु ने कहा, चल हट यहाँ से, तू इसी काबिल है, तुझे माफी नहीं मिल सकती। भाग जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। जा जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब चूहा शर्मिंदा होकर अपने बिल में जा घुसा और जीवन भर साधु की ताकत और अपने घमंड की सजा को याद करता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी रूप से शक्तिशाली बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर भीतर से साहस और विनम्रता नहीं है तो सारी ताकत भी व्यर्थ है। ऋषि ने उसे चूहे से शेर बना दिया, लेकिन वह अंदर से तो कमजोर ही था, इसलिए उसकी कमजोरी बार बार सामने आ जाया करती थी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मजेदार कहानी में।